जय राधा रस बिहारी, जय बिहारी। जय गोपी जनवा गिरिवरधारी। हरि बोल। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावंता तीरावंता। दया कुंज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे। जय राम हरि राम।
जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय सीताराम सीताराम जय गौरंगाय 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 जय गौरंगाय जय गौर हरि गो जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव जगत गुरु शिल प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य श्रोत्र कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की कौन बीबीटी फाउंडर चर्च शिल प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य श्रोत्र कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर प्रपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की युद्ध धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमतम भागवतम की संवेद भक्त बिंद की all glories to Sambal devotees, all glories to Sambal devotees, all glories to Sambal devotees, all glories, all glories, all glories, Guru and Guru Jagat Guru Sri Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज के श्रीमद् भागवतम मॉर्निंग की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है स्कंद 4 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना, श्लोक संख्या 34। यस प्रभु जी, डिसाइड करें। सनंदन आध्येय महासिद्धेय शांतेय संशांत विग्रहम उपास्यमानम
सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम ससंदनाधेर्महा ससंदनाधेर्महासिद्धेय सनंदन आधेय महासिद्धेय शान्तेः सशान्त विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसा सनंदनाधेर्महासिद्धे शान्तेः संशान्त विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसा सनंदनाधेर्महासिद्धेय शान्तेः संशान्त विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसा। रिसाइट कर सकते हैं। सनंदनाधेर्महासिद्धे शान्तेः सशान्त विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च रक्षसा सनंदनाधेर्महासिद्धे शान्ते सशान्त विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसा सिद्धे शान्ते सशान्त विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसा सनंदनाधेर्महासिद्धे शान्तेः सशान्त विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसा। शब्दार्थ सनंदन सनंदन आधेय सनंदन इत्यादि चारों कुमार महासिद्धेह मुक्त जीव शान्तेह साधु प्रकृति के संशांत विग्रहम गंभीर तथा साधु प्रकृति वाले शिव उपास्यमानम प्रशंसित सख्या कुबेर द्वारा च तथा भर्त्रा स्वामी द्वारा गुह्यक रक्षसाम गुह्यकों तथा राक्षसों द्वारा। अनुवाद वहां पर शिव कुबेर गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसे मुक्तात्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। कृपया पीछे पीछे दोहराएंगे। वहां पर शिव कुबेर गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसे मुक्तात्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव अत्यंत गंभीर एवं शांत। तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
शिव के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त थे। यहाँ यह स्मरणीय है कि इन चारों कुमारों के पिता ने उनसे विवाह करने और नवसृजित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने हेतु अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था और उस समय ब्रह्मा क्रुद्ध हो गए थे। उसी क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ था। इस प्रकार उसमें परस्पर घनिष्ठ संबंध था। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान हैं। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य हैं। वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत सम्मानीय है। शिव जी के बारे में चर्चा हो रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज का जो टॉपिक है ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना, तो हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। ये जो घटना है शिव जी का क्रोधित होना, ये किस कारण हुआ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है कि शिव जी किस प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं। ये हम देखते हैं कि शिव जी का व्यवहार ऐसा क्यों है, क्रोध प्रकट क्यों किए। सबसे पहले तो शिव जी का अपमान हुआ। वहां पे प्रजापति दक्ष जी ने यज्ञ का आयोजन किया था
समस्त जीवों के कल्याण के लिए। एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो एक तरीके से क्या था, सकाम कर्म था, कि फलों की इच्छा से आसक्त होकर उन्होंने यज्ञ करवाए थे। तो यज्ञ क्या है हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले यज्ञ क्या है? यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। और जो आहुतियां होती है उसको क्या करते हैं? हम भगवान को ऑफर करते हैं और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल भगवान ही स्वीकार कर लेते हैं, भगवान सारी देवी देवताओं के साथ उस यज्ञ को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो उस यज्ञ में सारी देवी देवता उपस्थित थे, है ना प्रभु जी? और उस समय क्या हुआ कि प्रजापति दक्ष हैं, वो उस समय जो यज्ञ की आहुतियां होती है उसमें शिव जी को भाग नहीं दिया गया। पहला तो कारण ये था कि शिव जी को भाग नहीं दिया गया। तो शिव जी उस समय उनका व्यवहार क्या था? न्यूट्रल था, कोई बात नहीं, मेरा भाग नहीं रखा गया, कोई बात नहीं। तो उस समय उन्होंने न्यूट्रल रह के वैष्णवता अपनाई, है नहीं? वैष्णवता का उन्होंने लक्षण प्रकट किया। उसके बाद क्या होता है? वो चले जाते हैं, फिर शिव जी का अपमान होता है। लेकिन जब सेकंड कारण जब आता है कि जब साध्वी सती जब यज्ञ स्थल में पहुंचते हैं तो ना ही उनका सम्मान होता है, उनका अपमान होता है। और साध्वी सती उस अपमान को सह नहीं पाती और क्या करती है? वो अग्निकुंड में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है, अपने आप को जला लेती है अपनी साधना के माध्यम से, अपनी तप से। अब क्या होता है? इस कारण शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि अपने पे जब बात आई तो कोई बात नहीं, लेकिन वैष्णव के ऊपर जब बात आई तो क्या होता है? शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? वैष्णवता प्रकट करते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं, बताते हैं कि काम क्रोध लोभ का भक्ति में उपयोग किस प्रकार से करें। उनका एक वैष्णव सॉन्ग है, उसमें बताते हैं, सॉन्ग तो मुझे याद नहीं है, कि किस प्रकार से एक भक्त जो है काम क्रोध लोभ का उपयोग कर सकता है। जब भगवान से अगर कोई द्वेष रखते हैं या भगवान के भक्तों से अगर कोई द्वेष रखते हैं, इस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं, करते हैं, तो उस समय हम अपना काम क्रोध लोभ को प्रकट कर सकते हैं। तो शिव जी यहाँ पे हमें इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि उस समय उन्होंने क्रोध क्यों किया, ये बता रहे हैं। और क्रोध करने के पीछे कारण क्या था, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जब उन्होंने क्रोध किया, वीरभद्र जी को प्रकट किया, अपने बाल के एक एक बाल उखाड़ के उन्होंने प्रकट किया वीरभद्र जी को और आदेश दिया कि प्रजापति दक्ष सहित उनके सारे अनुयायियों का क्या करे? विनाश कर दे, यज्ञ का विध्वंस कर दे। तो वैसा ही होता है। अब ये सारे विनाश होने के बाद सारी देवता देवी देवतागण क्या करते हैं? वो आश्चर्य हो जाते हैं, है नहीं? ये घटना, इतनी बड़ी घटना घट गई, तो वो सारे यज्ञ छोड़ के भाग जाते हैं। और भागने के बाद वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं मदद के लिए, कि ऐसी स्थिति हो गई है, अब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं मदद के लिए, सलाह के लिए। सारी देवी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। तो इससे भी हमें सीखना चाहिए कि वो सारी देवी देवतागण केवल ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? किसी और के पास भी तो जा सकते थे। कोई भी देवती देवतागण हैं, प्रमुख है, उनके पास जा सकते थे। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो ब्रह्मा है तो भगवान के भक्त हैं, और क्या है? वो भगवान के भक्त हैं और सारे सृष्टि की रचना की है, और वो प्रमुख है, देवी देवताओं में से प्रमुख हैं, और उस यज्ञ की अध्यक्षता भी कर रहे थे। जिस यज्ञ का हो रहा था वो और आयोजन किया गया था, उसका अध्यक्षता कर रहे थे। तो उन्होंने देवी देवतागण सारे क्या करते हैं? वो जाते हैं शिव जी के ब्रह्मा जी के पास। वैसे ही अगर हम वैष्णव के बीच में या फिर भक्तों के बीच में
कोई भी छोटी मोटी समस्या हो जाती है तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमारी अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। ये देवी देवता के माध्यम से हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम आपस में ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें या फिर हम किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास चले जाएं जिसके बहकाव में आके कुछ गलत डिसीजन ले लें। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, हमारी अथॉरिटी है, उसके पास जाके हम क्या करें, अपनी समस्याओं को रखें जिससे हमारा समाधान हो सके। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी उन्हें क्या करते हैं, सुझाव देते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी जब प्रलय के समय, जब अर्ध प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होता है, तो रात्रि में क्या हो जाता है, सारा जो संसार जलमग्न हो जाता है, प्रलय आ जाता है, जल से डूब जाता है। तो उस समय जब ब्रह्मा जी रात्रि से उठते हैं, सुबह होता है उनका, सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सारा जो ब्रह्मांड है जलमग्न हो गया है। तो उस समय में भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, और जब भगवान उन्हें शक्ति देते हैं तो फिर से क्या करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। तो भगवान की विशेष कृपा है ब्रह्मा जी के ऊपर, उनका विशेष कार्य है। तो ब्रह्मा जी के सामने कोई भी समस्या होती है तो वो क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, या फिर परम वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी के पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए, समस्याओं का समाधान के लिए। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी सोचते हैं, विचारते हैं और बताते हैं कि ये जो समस्या हुई है, ये जो शिव जी हैं क्या है, इतने क्रोध में हैं, तो इसका समाधान क्या है, शिव जी के पास ही। तो वो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सारी देवी देवताओं को सलाह देते हैं कि इस समस्याओं का समाधान कौन कर सकते हैं, शिव जी कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, शिव जी के शरणागत हो जाइए। शिव जी क्या है, आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए क्या करिए, आप सब लोग शिव जी के शरणागत हो जाइए, है नहीं, क्षमा याचना के लिए सब लोग जाइए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी जाते हैं साथ। तो हमने पिछले अध्याय में, पिछले श्लोकों में हमने चर्चा किया था शरणागति का, कि शरणागति कैसी होनी चाहिए। अगर हमसे कोई अपराध हो गया है, किसी कारण से हमसे कुछ गलती हो गया है, किसी से भी हो सकता है, चाहे भक्त हो अभक्त हो, तो हमें अगर उनसे क्षमा याचना करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्षमा याचना कर रहे हो हाथ जोड़ के कि प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा हो गया। अब आपका एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड ऐसा है कि मैं हाथ जोड़ा हूं मतलब मुझे क्षमा ही कर दे, ऐसा एटीट्यूड है। तो वास्तव में हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम क्या है, हमसे अपराध हो गया है, गलती हो गया है, हम आपके सामने क्या करते हैं, क्षमा याचना के प्रार्थना करते हैं। अब आप चाहे तो इसके बदले में हमें दंड भी दे सकते हैं, हमें स्वीकार है, हम एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि शरणागति, शरणागति टाइप्स ऑफ शरणागति, पहला तो एकांतिक शरणागति, दूसरा काम व साहित्य शरणागति, और तीसरा होता है वैधानिक शरणागति, गोपियों का कृष्ण के प्रति, जैसे काम वासना एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि शूर्पणखा का, और तीसरा एक पिता का जो पुत्र के प्रति होता है शरणागति, कि मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो क्या करेगा, मेरा पालन पोषण करेगा, इस प्रकार से। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया था पिछले अध्याय में, पिछले श्लोकों में। तो हम देखते हैं कि शिव जी का व्यवहार किस प्रकार से था वहां पे, ये देखेंगे। अब देवी देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दिया कि इस समस्या का समाधान केवल शिव जी हैं, जाके शरणागत हो जाइए। अब शिव जी के पास भेजने का सलाह तो मिल गया, अब देखते हैं कि सारे देवी देवता क्या सोचते हैं। अब ऐसा देवी देवता ये सोच सकते हैं कि ये ब्रह्मा जी तो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ा व्यक्ति है, ब्रह्मा जी हो गए हैं बुजुर्ग, ये हमको शिव जी के पास भेज रहे हैं, और शिव जी बहुत क्रोधित हैं, अपना तीसरा आंख खोल दिए तो हमारा क्या होगा। और हमने क्या किया है, जिस यज्ञ में
सारी देवी देवताओं को आहुति दिया गया। उस यज्ञ में भगवान शिव की आहुति उनको उनका भाग नहीं दिया गया, और ऐसी यज्ञ में हम लोग उपस्थित थे और शिव जी का अपमान होने के बाद भी हम लोग सुन रहे थे। सारी देवतागण सुन रहे थे, उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। विरोध किया कोई देवी देवतागण मुंह नहीं खोला, जबकि आनंद ले रहे थे सब लोग, कोई मुंह नहीं खोला। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से उन्होंने भी शिव जी के अपमान हो रहा था तो सुन लिया, तो एक तरह से वो भी अपराधी हैं, तो वो डर रहे थे, भयभीत थे कि हम शिव जी के सामने कैसे जाए, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने एटिकेट को फॉलो किया कि ब्रह्मा जी हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं देवी देवताओं में से, उन्होंने हमको ये सलाह दिया है तो क्या करना चाहिए, हमें एज इट इज फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने जो आदेश दिया या सलाह दिया उसका एज इट इज फॉलो किया। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज। इसी प्रकार से क्या हुआ, हमें समझना चाहिए कि हमारे गुरु परंपरा, हमारे आचार्यों गण से जो भी सिद्धांत आ रहे हैं, जो भी नियमावली है, उसमें बिना कोई हेर फेर किया, बिना कोई संदेह किए क्या करना है, हमें एज इट इज फॉलो करना है। जैसे यहाँ देवी देवतागण करते हैं, एज इट इज फॉलो करते हैं। और क्या करते हैं, वो शिव जी के पास चले जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आती है, जैसे ही शिव जी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं कि देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त मानव जाति का उद्धार करने में समक्ष थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। शिव जी को देख रहे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अनंत काल के समान गंभीर शिव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके। अब देवी देवता देख रहे हैं कि जो सोचे थे, जो मेंटल स्पेकुलेशन किए हुए थे, जस्ट उसके विपरीत देख रहे हैं। देखते हैं शिव जी वट वृक्ष के नीचे बैठे और अत्यंत गंभीर और शांत बैठे हुए। देखिए, सारे जो पिछले स्टोरी में शिव जी का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, वो बहुत क्रोधित हो गए और वीरभद्र जी को प्रकट कर दिए। अब प्रकट करने के बाद उनको आदेश दे दिए कि सारे यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब इतनी सारी घटना होगी, और जो साध्वी सती उनकी पत्नी है, वो क्या किए, देह त्याग कर दिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी, वो क्षण बीतने के बाद शिव जी क्या किए हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अत्यंत शांत बैठे। और क्या है, क्या कर रहे हैं शांत बैठने के बाद, वहां पे कौन कौन है, और कुबेर जी हैं और भूयुगों के स्वामी तथा 4 कुमारों जैसे मुक्त आत्मा से घिरे हुए बैठे थे। शिव अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। मतलब क्या है, वहां पे कुबेर जी बैठे हैं, वहां पे 4 कुमार, सनक सनातन ये ऋषिगण बैठे हैं, भूत प्रेत जो भी है उनके अनुयायी भी बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं। मतलब देखिए डिटैचमेंट, देखिए एक क्षण में इतना सारा क्रोध हो गया और दूसरे क्षण में क्या हुआ, उस सारी चीजें घटनाओं से वो डिटैच हो गए और भगवान की कथा करने के लिए बैठ गए वट वृक्ष के नीचे। मतलब शिव जी बता रहे हैं कि एक जो कमल का पुष्प होता है, जो कीचड़ से उगता है और उसके पत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कीचड़ से और उस पानी से क्या करते हैं, अलग रहते हैं, विलग रहते हैं, एकदम डिटैच। हाँ, न्यूट्रिशन लेते हैं वहां से, अपने जीवन निर्वाह के लिए वहां से पोषण लेते हैं, राइट प्रो जी। लेकिन वहां का जो कमल रहता है कितना सुंदर, और उसकी पंखुड़ियां और उसके पत्ते क्या करते हैं, वो जल से क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अलग रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। उसी प्रकार से शिव जी इस घटना के बाद क्या करते हैं, डिटैच कर लिया अपने आप को। और इस कंडीशन में हम लोग होते तो क्या होता, हम लोग सोचते, किसी को हम लोग किसी को दंड देने के बाद सोचते कि अच्छा किया ना मैंने, अच्छा हुआ ना,
सही हुआ ना, इस प्रकार से हम लोग साल भर चर्चा करते, लेकिन शिव जी यहाँ चर्चा नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि दंड देने का कारण क्या है। शिव जी को पता था कि उन्होंने उनको दंड क्यों दिया। जैसे प्रजापति दक्ष हैं, अगर शिव जी इस समय उनको दंड नहीं देते तो क्या होता, शिव जी का फॉल्स, जो प्रजापति दक्ष जी का फॉल्स वो और बढ़ जाता, और क्या हो जाता, वो आगे और पतित हो जाते। तो शिव जी को पता था कि इसको इस समय दंड देना बहुत जरूरी है, इसलिए क्या किया उन्होंने, उस समय दंड दिया। आगे उनका कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, बकरे का सिर भी जोड़ देते हैं, ताकि शिव जी, प्रजापति दक्ष को पता चले कि उन्हें जो अहंकार था, जो फॉल्स ईगो था कि मैं कौन हूं, मैं अध्यक्ष हूं देवी देवताओं का, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूं, इस प्रकार से जो अहंकार आ गया था उसका क्या होगा, नाश होगा। इसलिए शिव जी क्या करते हैं, उनके ऊपर कृपा भी करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो इन सारे लोगों के बीच में कौन बैठे हैं, शिव बैठे हैं, और देवी देवता अगर देख रहे हैं कि क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा कर बैठे हुए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं पिछले श्लोक के तात्पर्य में कि ध्यान का अर्थ क्या होता है, कि हम ध्यान का उद्देश्य क्या है। लोग क्या करते हैं, भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में डूबे हुए रहते हैं और ध्यान करते हैं। एक बार की बात है, जब एक व्यक्ति है, प्रभुपाद जी से कहता है कि हम लोग का एक मेडिटेशन के लिए क्या है, एक रूम है, वहां हम लोग सब जाते हैं और 1 घंटा मेडिटेट करते हैं, और ध्यान लगाने के बाद बहुत आनंद आता है, बहुत फ्रेश महसूस होता है। तो प्रभुपाद जी उसी क्षण कहते हैं, 1 घंटा आप लोग सोते हो आराम से, तब तो अच्छा लगेगा ही, इस प्रकार से बोलते हैं। तो आजकल के लोगों को पता नहीं है कि ध्यान का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि ध्यान का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे शिव जी के माध्यम से। तो जो ध्यान है, मेडिटेट करना, स्मरण करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का क्या करना, चिंतन करना, कीर्तन करना, मनन करना, स्मरण करना, ये सारी चीजें क्या है, ध्यान है। और ध्यान कब आएगा, जब हम कीर्तन करेंगे। स्मरण कब आएगी, कीर्तन करेंगे तभी तो स्मरण रहेगा। और कीर्तन किससे होगा, श्रवण करेंगे तभी रहेगा, श्रवण करेंगे तभी कीर्तन कर पाएंगे। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं तभी बोल पाते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने वो कहा, उसके बाद उसको स्मरण भी करते हैं और अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से जो यथा नाम शंभु कौन है, शिव जी, सारी देवी देवताओं गढ़ के बीच में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। वहां पे भागवतम कथा हो रही है, ये सारी देवी देवता देखते हैं वहां पे और पहुंच जाते हैं। और आगे की जो घटना है वो हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 35 में पढ़ेंगे कि अब आगे क्या हुआ। अब आगे देवी देवता और शिव जी के बीच में क्या चर्चाएं होती है, किस प्रकार से ये घटना है, और इन घटनाओं से हम क्या क्या अपने लिए टीचिंग्स पॉइंट है, ये आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे, अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रपाद की। तो आप सभी वरिष्ठ वैष्णव भक्तों से अनुरोध है, कोई किसी प्रकार से सुझाव